नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग के बीच मतदाताओं की संख्या अचानक 3 लाख कैसे बढ़ गई? इस सवाल के जवाब पर चुनाव आयोग की सफाई आई है। विपक्ष के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गिड़ाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों विपक्ष ने साफ कह दिया है कि अब ज्ञानेश कुमार का बचना मुश्किल है। अगर मोदी और शाह अपने सारे तंत्र भी लगा देंगे तब भी उनको जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। विपक्ष के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर ज्ञानेश कुमार आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। एक तरफ विपक्ष जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाने की प्रयास किए जा रहे हैं, लाने जा रही है। जैसे ये खबर सामने आई, चुनाव आयोग हिल गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के पसीने छूट गए। चुनाव आयोग इतना घबराया हुआ दोस्तों कि विपक्ष के सारे आरोपों पर अपनी सफाई देने लगा है। लेकिन दोस्तों, सफाई ही ज्ञानेश कुमार पर भारी पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग के जवाब में इससे ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या तर्कहीन चुनाव आयोग की तरह से सफाई दी गई है, जिसने उल्टा आयोग को ही फंसा दिया है, महाभियोग की तैयारी तक पहुंच गया है? और क्या ज्ञानेश कुमार के जेल जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है? सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव में धांधली की बात करते हैं दोस्तों। जब बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की गई, तो लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं की संख्या बताई गई। और यही बात चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद भी कही गई। लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग के बाद अचानक 3 लाख वोटर से बढ़ गए। दोस्तों, ये आंकड़ा हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार ने बताया है। आप खुद ही सुनिए कि ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ कहा है। पहले आप वीडियो देखिए। बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। तो सोचिए, पहले फेज की वोटिंग तक 7 करोड़ 42 लाख मतदाता और दूसरे फेज की वोटिंग में 7 करोड़ 45 लाख हो गए, यानी सिर्फ 5 दिन के अंदर 3 लाख वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। अब विपक्ष सवाल उठाने लगा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? संभव हो सकता है, ऐसा तो सिर्फ हेराफेरी करके ही संभव है, इसीलिए विपक्ष सबूत जानने में लग गया है। इसी बीच सांसद पप्पू यादव का एक बयान सामने आया, जिसने ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी है, चुनाव आयोग को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब यही सफाई चुनाव आयोग के गले की फांस बन चुका है। आयोग को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले सफाई पेश करनी पड़ी। सफाई सूची दोस्तों कैसे आई है? चुनाव आयोग का कहना है कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा होते ही बड़ी संख्या में नए पात्र नागरिकों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार रखता है। इसके आगे चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी सूची में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज थे। लेकिन 1 अक्टूबर से नियम अनुसार मिले आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए। इसी प्रक्रिया के कारण मतदाताओं की संख्या में लगभग 3 लाख की वृद्धि हुई है। मतदान के बाद जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में इसी संशोधित आंकड़े का जिक्र किया गया है। दोस्तों, यह सफाई चुनाव आयोग की है। यहां पर बताया जा रहा है कि 3 लाख मतदाता 30 सितंबर के बाद शामिल हुए। लेकिन चुनाव आयोग के जवाब से सवाल उठ रहा है कि पहले फेज की वोटिंग में 3 लाख वोटर बढ़ने की बात क्यों नहीं बताई गई? 6 नवंबर के मतदान तक 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं की बात हो रही थी, लेकिन फेज की वोटिंग के बाद 3 लाख कैसे जुड़ गए? अगर जोड़ा गया था तो ज्ञानेश कुमार ने अपनी पीसी में उस वक्त क्यों नहीं बताई इस बात को? इनकी
चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी देनी थी, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। दूसरे फेज की वोटिंग में 9 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ भी ले चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है। जब विपक्ष दावा करने लगा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उसके बाद ज्ञानेश कुमार का जेल जाना तय है और उधर कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद जो है चुनाव आयोग की नींद खुली है।